भारत ने पकड़ी कतर की गर्दन, 8 के बदले 500 लोगों को किया गिरफ्तार। 57,000 करोड़ की टैक्स चोरी करके बुरा फंसा कतर। अब भारत बताएगा क्या होता है झूठे केस में फंसाने का इंजाम। दोस्तों, भारत और कतर के बीच चल रहे विवाद ने एक बहुत बड़ा और अहम मोड़ ले लिया है, क्योंकि कतर सरकार के द्वारा भारत के उन 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को फांसी देने के दिन नजदीक आ रहे हैं, जिसके बदले में भारत ने अब कतर के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। भले ही कतर हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी दे रहा हो, परंतु ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए भारत अब कतर के 500 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है, और यह नंबर आगे और भी कई गुना बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ भारत अपने इस नए दुश्मन को आर्थिक चोट पहुंचाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा। मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देश कतर की जगह अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट भारत को दे रहे हैं, और इससे कतर जलकर राख हुआ जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने अपने लिए तेल और गैस का इंतजाम भी दूसरे रास्ते से कर लिया है, जिससे अब हमें कतर के ऊपर निर्भर रहने की कोई जरूरत बाकी नहीं रह गई है। यानी भारत अब कतर को 1 या 2 नहीं बल्कि 3 तरफ से घेर रहा है, और अपनी पकड़ को इतना मजबूत करता जा रहा है कि कतर खुद सामने से आकर हमारे नेवी ऑफिसर को छोड़ने पर मजबूर हो गया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से 8 नेवी ऑफिसर को छुड़ाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और कतर के बीच जो विवाद चल रहा है, यह तो आप सब लोग जानते ही होंगे। कतर ने हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के केस में गिरफ्तार करके उन्हें मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया है। इस खबर को बाहर आए तकरीबन 1 महीना बीत चुका है, और यह विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि सही मायनों में देखें तो दिन प्रतिदिन यह विवाद और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण यह है कि भारत अब एक्शन मोड में आ गया है, और भारत ने कतर को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। और जब भारत किसी देश से बदला लेने का इरादा कर लेता है, तो फिर उस देश को कोई नहीं बचा सकता, और यही हाल कतर का भी हो रहा है, जहां 8 के बदले भारत ने कतर के 500 लोगों को हिरासत में ले लिया है, और बताया जा रहा है कि आगे लोगों की संख्या और भी बढ़ सकती है। असल में जब कतर ने भारतीय नेवी ऑफिसरों को फांसी की सजा सुनाई, तो इसके कुछ समय बाद ही यह खबर निकलकर सामने आ गई थी कि कतर की एयरलाइन कंपनी कतर एयरवेज ने भारत में जीएसटी की बहुत बड़ी चोरी की है। मामले की जांच हुई तो पता चला कि इस एयरलाइन ने कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे 57,000 करोड़ की टैक्स चोरी की है। दरअसल कतर एयरवेज का कोई भी प्लेन जब भारत में लैंड करता है, तो उसे कई तरह के चार्जेस भारत को चुकाने पड़ते हैं, और इस अमाउंट पर टैक्स यानी जीएसटी भी लगता है। अब कतर एयरवेज ने टैक्स से बचने के लिए यहां पर एक खेल खेला, और उसने अपनी पेमेंट भारत के ऑफिस में ना करके कतर के हेडक्वार्टर से की है। और कतर इस साल तक टैक्स की चोरी करता रहा, लेकिन आखिरकार यह चोरी पकड़ी गई, और जांच करने पर पता चला कि 2020 से लेकर 2023 जून तक कतर एयरवेज 57,000 करोड़ की टैक्स चोरी कर चुका है। और इस चोरी में कोई 1-2 नहीं बल्कि इसके सैकड़ों एम्प्लॉयज शामिल है। बात बढ़ने लगी, और भारत के अफसरों ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जैसे जैसे लोगों के नाम सामने आते गए, वैसे ही उन्हें गिरफ्तार किया जाता रहा, और देखते ही देखते यह नंबर 500 को क्रॉस कर गया, और यह बताया जा रहा है कि अभी और भी बहुत लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। कतर को लग रहा था कि वह हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार करेगा, और हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन भारत ने अब अपने उन 8 जवानों के बदले कतर के 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। और जिस तरह इसके पिछले 1 महीने में कतर ने हमें अपने तेवर दिखाए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि ये 500 लोग अब आसानी से नहीं छूट पाएंगे। असल में कतर एक बहुत छोटा सा देश है, जिसकी इकोनॉमी में कतर एयरवेज का योगदान अच्छा खासा रहता है। ऐसे में अगर इस एयरलाइन को कोई नुकसान होता है, तो वह सीधा कतर की इकोनॉमी को हिट करेगा, और यह कतर को काफी भारी पड़ सकता है। इसके अलावा कतर के लिए एक मुसीबत यह भी है कि अब उसके पास भारत को घेरने का कोई तरीका नहीं बचा है। अब न हमें अपनी गैस की धौंस दे सकता है,
और न ही किसी दूसरे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को रोकने की धमकी। भारत अपनी जरूरत का 50% हिस्सा कतर से इंपोर्ट करता है और कतर को इसी बात का सबसे ज्यादा घमंड है, क्योंकि उसको लगता है कि भारत को उसकी गैस की जरूरत है और अपनी जरूरत की मजबूरी में भारत उससे कुछ भी नहीं कह पाएगा। लेकिन कतर को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत अब गैस ही नहीं बल्कि तेल के मामले में भी दूसरे देशों पर निर्भरता को खत्म करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, भारत ने पूरी तैयारी कर ली है कि वह अपनी ऑयल एंड गैस जरूरतों को अब कतर से नहीं बल्कि दूसरे देशों से पूरा करेगा। और इसके लिए भारत ने कोई एक नहीं बल्कि तीन विकल्प खोज निकाले हैं। इसमें सबसे पहला नाम है मोजाम्बिक का, जो कि एक अफ्रीकी देश है। मोजाम्बिक के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी मौजूद है और भारत ने इस प्रोजेक्ट को $20 मिलियन इन्वेस्ट करके अपना बनाने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि एलएनजी फैसिलिटी में 75 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है, जिससे भारत अपनी जरूरत को आने वाले 150 सालों के लिए पूरी कर सकता है। और भारत इस प्रोजेक्ट में जो $20 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, उससे एलएनजी फैसिलिटी के 30% हिस्से का मालिक बन जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत एक साल के अंदर लगभग 12.8 मिलियन टन गैस का प्रोडक्शन किया जाएगा। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी माना जा रहा है। अब देखा जाए तो मोजाम्बिक कतर की तुलना में भारत से काफी दूर है, पर अच्छी बात यह है कि पानी के रास्ते मोजाम्बिक से भारत का रूट एकदम सीधा है और इसी सीधे रूट का फायदा उठाते हुए मोजाम्बिक में मौजूद गैस को सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर भारत पहुंचाया जा सकता है। वैसे तो मोजाम्बिक में इतने गैस मौजूद है कि वह अकेला ही हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन भारत अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से मोजाम्बिक पर भी निर्भर नहीं रहते वाला, क्योंकि कतर पर निर्भर होकर हम एक बार यह गलती कर चुके हैं और हमारी इसी गलती को कतर ने जिस तरह हमारी कमजोरी बनाकर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया है, उसको देखते हुए हम सपने में भी यह गलती दोहराना नहीं चाहेंगे। यही कारण है कि मोजाम्बिक के साथ साथ भारत ने गैस इंपोर्ट करने के लिए वेनेजुएला और इराक को भी विकल्प के तौर पर रखा है। वेनेजुएला की बात करें तो वहां भी नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार हैं, मगर इस देश में बढ़ते करप्शन को देखते हुए अमेरिका ने सेंसर्स लगा दिया था, जिसके चलते यह अपनी गैस किसी को नहीं बेच सकता था। हालांकि अब यह बैन हटाया जा चुका है और इसीलिए भारत अब अपनी गैस जरूरतों को पूरा करने के लिए वेनेजुएला से भी बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट की माने तो भारत और वेनेजुएला के बीच डील फाइनल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन यानी इराक ने भी भारत को अपनी नेचुरल गैस सप्लाई करने का प्रस्ताव दे चुका है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं कि भारत के 8 ऑफिसर भारत कब तक लौटने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।